बिल्कुल नहीं नहीं है। मंदिर बनाना बिल्कुल सरकार काम नहीं है। सरकार उसका श्रेय ले रही, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने बनाया। नहीं एक मिनट अभी यही कल को कोई मुस्लिम भारत है जगमाही इनके मुद्दे पे नहीं, इनके मुद्दे पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम आपके मुद्दे पे जाएंगे। पिता क्या होता है, आदर्श ये संविधान नहीं, संविधान नियम है, शास्त्र जीवन है। जीवन आपको शास्त्र जी बताएगा। रही बात संविधान की, और ये इतने लायक बेटे हैं कि अपनी 90 साल की बूढ़ी माता को 4000 रुपए के लिए लाइन में लगवा दिया। इतने लायक बेटा है। अपने बताए, एक तरफ तो बताते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, रोना ये रोते हैं कि चाय बेचने वाला हूँ, और सूट पहन के निकल, सुनिए 6 करोड़ के जैकेट पहन के निकलते हैं। दूसरी बात, एक भाजपा ने नहीं किया इसको, ये 70 साल पहले हुआ था, हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। संविधान निर्माता तो बाबा साहब ने लिखा था। 3 तो लोग थे उस कमेटी में, 3 तो लोग थे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, थे भीम बाबा साहब। 1 मिनट मुझे समय दीजिए, 10 सेकंड का और। सुनिए, हम 5 दिन जेल काटे हैं उसके लिए। सुनिए, नहीं आप शायद पैदा भी नहीं हो रहे होंगे जिस समय हमने जेल काटा है। सुनिए, आप हनुमान चालीसा सुना दीजिए, मैं जो है राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और मैं यही बैठे बैठे सुंदरकांड सुनाऊंगा आपको। पूरी सुंदरकांड सुनाऊंगा, पूरा सुंदरकांड। हनुमान चालीसा इसे दुकान पे बैठ के नहीं सुनाया जाता, राजनीति छोड़ दूंगा। हनुमान चालीसा इसे भैया सुना दीजिए। क्यों? सुनिए, बड़ी मुद्दा एक है, ईवीएम बड़ा मुद्दा है। लोग ईवीएम के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईवीएम से वोट नहीं होगा, ईवीएम से वोट नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इस पे क्या कहेंगे? ईवीएम इनका रोना है। जिस देश में, जिस राज्य में इनकी सरकार बनती है उसमें तो कहते हैं ठीक है, और जिस राज्य में सरकार इनकी नहीं बनती कहेंगे ईवीएम से घोटाला हो गया, ईवीएम से भाजपा सारी वोट ले लिए। ईवीएम खाली रोना है इनके पास, बस। जिस राज्य में सरकार बनती है उसमें कोई रोना नहीं गाते है ईवीएम का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने अभी डांटा, इन लोगों को फटकारा कि जो है सुप्रीम कोर्ट में वोट अनवैलिड करके जबरदस्ती ये लोग जीत रहे हैं। भ्रष्ट बहाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का बहाना। अब ये जब मंदिर का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अब ये रोना बता रहे हैं। करोड़ों रुपए सीएम आवास में लग गए, उसमें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डांटा उसमें। क्या सीएम आवास में करोड़ों आवास में क्या करेंगे? अपने बताए, एक तरफ तो बताते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, रोना ये रोते हैं कि चाय बेचने वाला हूँ, और सूट पहन के निकल, सुनिए 6 करोड़ के जैकेट पहन के निकलते हैं। दूसरी बात, 1 मिनट, इतना लायक बेटा अपने आप को बताते हैं कि मेरी माँ जो है पोछा लगाती थी घरों में। सुनिए, एक प्रधानमंत्री होते हुए 4000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया इन्होंने बैंक में। राहुल गांधी को कितना भी कोसे, हम उनके पक्षधर नहीं, उस पार्टी के हैं। राहुल गांधी स्वयं तो लाइन में लगे, अपनी माँ को तो लाइन में लगाया नहीं उन्होंने। और ये इतने लायक बेटे हैं कि अपनी 90 साल की बूढ़ी माता को 4000 रुपए के लिए लाइन में लगवा दिया। इतने लायक बेटा है। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से क्या नाम है, 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो इस बार क्या लगता है कि सुल्तानपुर से कौन, किसके सर पे ताज बंधेगा? सुल्तानपुर से ताज जिनके सर पे है उन्हीं के सर पे बंधेगा। हमारे हिसाब से ये पूरे भारत को पता है कि अभी मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट या कोई उनका ऑप्शन किसी के पास है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि तिवारी जी बता रहे हैं, अपनी माँ को लाइन में लगा दिए। न्याय के लिए अपने ही बेटे को मृत्यु दंड दे दिया था अहिल्याबाई होलकर ने। क्या वो अच्छी माँ नहीं थी? न्याय के लिए जब बात न्याय की आती है तो माँ या प्रधानमंत्री भगवान राम हैं। दशरथ जी मरे, मृत्यु हुई, लेकिन वो परमात्मा थे। पावर का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में यूज करना, अपनी पावर का, ये सनातन का काम नहीं है। ये सनातन विरुद्ध बात है। आपके पास कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, उसको आप पर्सनली मत। प्रधानमंत्री की माँ वो हैं, लेकिन अपने काम के लिए एक संदेश है कि अगर 90 साल की एक बूढ़ी खड़ी हो सकती है लाइन में, तो लानत है। वो संदेश दे रहे हैं ना अपनी माँ को खड़ा होकर के। यानी कि संदेश है कि सब एक समान है। उनका कहने का मतलब कि इसमें कोई, जो इस देश में कहा जाता है कि नारी प्रथम, लड़की होने की वरीयता, ये सब बहुत छोटी बात है। यही छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों को अलग करती हैं।
तो जैसे तिवारी जी कह रहे हैं कि अपनी माँ को लाइन में लगाए, ये भी एक संदेश है। सनातन धर्म का ये नियम है, सनातन धर्म का नियम है कि अपनी पर्सनल पावर को अपने स्वयं के व्यक्तिगत कार्य के लिए आप अपनी पोजीशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर आऊंगा आपके पास। भैया बड़ा कह रहे हैं कि सब प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने ये सिखा दिया अपनी माँ को लाइन में लगा के कि यहाँ पर सब एक समान है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। क्यों नहीं लगे? हाथरस में जब बच्ची को नहीं, एक मिनट, हाथरस में जब बच्ची का बलात्कार हो जाता है तो हाथरस उसमें नागरिक सम्मान नहीं दिखाई पड़ता, पेट्रोल डाल के पुलिस जला देती है क्योंकि दलित ही हो तो उसमें न्याय नहीं दिखाई देता। कह रहे हैं भैया कि तब नारी का सम्मान नहीं होता जब हाथरस जैसे बड़े घटना को जो है रात में लोग मिट्टी के तेल डाल के जला दिए। तो अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई पूरी तरह गलत नहीं होता या कोई पूरी तरह सही नहीं होता। जो लोग राम राज की कल्पना करते हैं, राम के राज में भी रावण का अत्याचार इस हद तक था, इस हद तक था। आप जानते हैं जो ये बात कर रहे हैं भैया कि जला दिया गया और रातों रात पुलिस ने ये काम नहीं किया। आप जानते हैं कि 100% कोई सही या 100% कोई गलत नहीं होता है। ये भाजपा ने नहीं किया इसको, ये 70 साल पहले हुआ था। हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था इसको। संविधान निर्माता तो बाबा साहब ने लिखा था। नहीं, उसको 300 लोग थे उस कमेटी में, 300 लोग थे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीम बाबा साहब। 1 मिनट मुझे समझ दीजिए, 10 सेकंड का और। जातिवाद इनके मन से खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं, जातिवाद बीजेपी शास्त्र पे काम कर रही है, शास्त्र और संविधान एक। लेकिन इनका कहने का जो आरोप है ये कह रहे हैं। आप उनसे मैं जैसे मेरा प्रश्न है कि संविधान और शास्त्र में से किसको चुना जाएगा आपके हिसाब से, संविधान या शास्त्र? हम तो संविधान से चुनेंगे भाई। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। नहीं, संविधान नियम है, शास्त्र जीवन है। संविधान आपको ये नहीं बताएगा कि सुबह उठ के माँ बाप का पैर छूना चाहिए। संविधान आपको ये भी नहीं बताएगा कि 7 फेरे लेते वक्त एक आदर्श पति की जिम्मेदारी क्या है। संविधान आपको आदर्श पुत्र क्या होता नहीं बताता है, आदर्श पति क्या होता है, आदर्श मित्र क्या होता है, आदर्श पिता क्या होता है, आदर्श ये संविधान नहीं। संविधान नियम है, शास्त्र जीवन है। जीवन आपको शास्त्र जी बताएगा। रही बात संविधान की, संविधान केवल नियम है और शास्त्र जीवन है। इसीलिए दोनों देश तो संविधान पे ही चल रहा है। हाँ, देश तो जीवन किस पे चल रहा है? जीवन किस पे चल रहा है? जीवन किस पे चल रहा है? किस पे चल रहा है आप बताइए। शास्त्र से जीवन चलता है। से जीवन चल रहा है। हम कह रहे हैं आपको कि सुबह उठ के आपको क्या करना चाहिए माँ बाप के प्रति। एक शब्द आया भारत में, कौन सा शब्द? उस शब्द का नाम है कैरियर। कैरियर से जीवन चलता तो अदालत में महिलाओं की इतनी भीड़ नहीं होती। स्वास्थ्य से जीवन चलता तो महिलाओं की अदालत में भीड़ नहीं होती। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो जातिवाद है ये शास्त्र की देन नहीं है, ये संविधान की देन है। संविधान की देन है भैया। जातिवाद संविधान में लिखा गया है कि मानव एक समान, सभी को एक समान बताया गया। अरे प्रभु, मानव ही क्यों? बाबा साहब कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र की बात फिर कहाँ से आ जाती है? सुनिए, मानव ही क्यों? जो शास्त्र है वो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जातिवाद की उपज की प्रमुख जड़ कर्म की हीनता। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मैं आपको कहता हूं कि आप किसी भी जाति धर्म से हैं, आप आइए ना, आप भी जनेऊ खराऊ पहनिए, शास्त्र का वाचन करिए। कर्महीन, कर्म की हीनता ही जातिवाद की उपज की प्रमुख जड़ है। जातिवाद नहीं, इनके मुद्दे पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम आपके मुद्दे पर जाएंगे। बताइए। जिस मुद्दे को लेके आप चले हैं, आपने जो मुद्दे हैं, राजनीति के जो मुद्दे हैं, उसके तरफ आपने ये डिबेट रखी है। जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, राजनीति के मुद्दे बिल्कुल नहीं है कि भारतीय संविधान जो बना हुआ है उसकी प्रस्तावना में ही पहली ही लाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम भारत के वासी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हेतु इस संविधान सभा के समक्ष यह संविधान को समर्पित करते हैं। ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। बात मुद्दे की हो रही है, देश के मुद्दे की। शास्त्र और धर्म ये हमारे निजी आस्था का विषय है। मैं क्या करूं, पूजा करूं कि नमाज पढ़ूं, ये मेरी निजी आस्था है। ये देश का मुद्दा नहीं है।
देश के मुद्दे क्या है? मंदिर बनाना सरकार का सड़क काम है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। मंदिर बनाना बिल्कुल सरकार का काम नहीं है। सरकार उसका श्रेय ले रही, प्रधानमंत्री नहीं। कह रहे हैं मैंने बनाया। नहीं एक मिनट, अभी यहीं पे कल को कोई मुस्लिम, बाबूजी कल को कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बैठ जाए और कहा कि हम लखनऊ हजरतगंज में मस्जिद बनाएंगे, ये स्वीकार करेंगे? भैया बताओ। अच्छा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से एक सवाल किया गया कि क्या मंदिर से गरीब की थाली में रोटी आती है? जी। मैं आपको बताऊं मंदिर से कैसे रोटी आती है। मंदिर क्या है आप जानते हैं? मंदिर की फिलॉसफी इस देश में क्या है? भारत में इतना क्राइसिस क्यों है जो सरकार के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं? भारत में ब्लैक मनी रन करना बंद हो चुकी है, और जब ब्लैक मनी किसी देश में रन करती है तो भारत वो फ्लैक्चुएट होती है इकोनॉमी। क्या लगता है मैं बात इनके जवाब दे रहा हूँ। बार बार भाई साहब हमारे मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। मंदिर भारत में सदियों से आदिकाल से धर्म आधारित व्यवस्था रही है। सुनिए, धर्म आधारित व्यवस्था रही है। मुझे किसी दूसरे देश का नाम ये बता दें भारतवर्ष के अलावा जो 900 साल से ज्यादा अधिक समय तक गुलाम रहा हो, किसी दूसरे देश का नाम बता दें। यही एक कारण। अभी सुंदर जब सवाल इन्होंने क्या लगता है कि 2024 की यहाँ पर मुद्दा इस समय 2000 धार्मिक और जातिगत भेदभाव कौन रे बोए हमें कहानी, ये सोच जो भारत की मुख्य कारण भी यही है, धार्मिक आधार। आज आ रहा हूँ क्योंकि कुछ उसी में जो है ये गड़बड़ हो गया, लेकिन तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार, सुल्तानपुर।